जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन और कार्यों पर हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर विचार दर्शन, इसकी 5वीं कड़ी लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मुझे आशा है कि आपको ये कड़ी पसंद आएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले की कड़ियों में बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार और डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन मैंने उनके द्वारा लिखित भाषण एनहाइलेशन ऑफ कास्ट और उनके लेख भारत में जातियां से लिया है। ये पुस्तक है जिसे मैंने स्वयं अनुवादित किया और मुझे लगा कि मैं आप सबको डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन के बारे में और उनके कुछ प्रमुख विचारों के बारे में बताऊं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि डॉक्टर अंबेडकर जी को ये वाला भाषण लाहौर के जात पात तोड़क मंडल में देना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह भाषण उनको देने से रोका गया और बाद में इस भाषण को उन्होंने प्रकाशित किया और आज ये भारत में सर्वाधिक पढ़े जाने वाला भाषण है। और इससे पहले के कार्यक्रमों में आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आपको बताया कि कुछ डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रमुख विचार और साथ में कि असल में हुआ क्या था, जात पात तोड़क मंडल के बीच में क्या मतभेद था, किस तरह से वे बाबा साहेब जी को गलत समझ बैठे थे। आज मैं जात पात तोड़क मंडल जो लाहौर का था 1935-36 के दौरान जो ये पूरा वाकया हुआ उसके बारे में और कुछ आपको बताता हूँ। तो एक पत्र इस भाषण को लिखने के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर जी को आमंत्रण मिल चुका था कि वे अध्यक्षता करें, तो उसके बाद एक और पत्र मिला। पिछले कार्यक्रम में, चौथे कार्यक्रम में मैंने आपको बताया मिस्टर जीसी नारंग जी का जो पत्र था वह बाबा साहेब जी को मिला। अब मैं आपको एक और पत्र बता रहा हूँ, ये हर भगवान जी का है। तो हर भगवान जी लिखते हैं बाबा साहेब जी से, दिनांक 14 अप्रैल 1936, तो डॉक्टर अंबेडकर जी के लगभग जन्मदिन के दिन 1936 में, मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 12 को बॉम्बे से लौट आने पर मैं अस्वस्थ हो गया था क्योंकि रेल से 5 से 6 दिनों तक सफ़र करना पड़ा था। यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि आप अमृतसर आए थे। यदि मुझे इसका पता होता तो मैं आपसे वहां पर मिल लेता। मैंने मिस्टर संतराम को अनुवाद करने के बारे में बोल दिया है और उन्हें यह अच्छा लगा है, पर उन्हें इस बात का पक्का नहीं है कि किसी भी हाल में 25 से पहले यह संभव हो पाएगा। इसकी यहाँ बहुत चर्चा है और मुझे यकीन है कि हम हिंदुओं को उनकी निंदा से जगा पाएंगे। कुछ मित्रों ने वह अंश पढ़ा जिसके बारे में मैंने आपसे बॉम्बे में चर्चा की थी और उन्हें यह भय हुआ कि हम में से जो भी यह चाहते हैं कि सम्मेलन का समापन बिना किसी अप्रिय घटना के हो, यह चाहते हैं कि इस शब्द वेद को कुछ समय के लिए हटा दिया जाए। इसका निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। हालांकि मुझे यह आशा है कि आप भाषण की समाप्ति पर यह स्पष्ट कर देंगे कि यह विचार आपके अपने हैं और मंडल की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और हमें भाषण की 1000 प्रतियां देंगे, जिसके लिए हम धन सुलभ कराएंगे। इसके लिए मैंने आपको आज एक तार भेजा है, 100 रुपये का एक चेक भी साथ में है और आप हमें बिना बिल भेज दीजिएगा। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है और उनका निर्णय आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। इन सब के बीच मैं आपका तहे दिल से यह शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने मुझ पर जो अपनी कृपा दिखाई और अपना भाषण तैयार करने में इतनी सिरदर्दी मोल ली। हम सही में आपके एहसानमंद हैं। आपका शुभचिंतक हर भगवान। तो ये हर भगवान जी ने लिखा। दोस्तों, आपको पहले का वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक विवरण देता हूँ कि ये जो जात पात तोड़क मंडल था, इनकी मंशा थी कि जाति प्रथा को समाप्त किया जाए और उसमें बाबा साहेब जी को बुलाया गया, पर कुछ इनमें विवाद शुरू हो गए। इनको डर लगने लगा
कि डॉक्टर अम्बेडकर जी कुछ ऐसा ना बोल दे कि वहाँ पर या तो श्रोताओं को पसंद ना आए या अन्य लोगों को पसंद ना आए। पर जब आपने ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट किया, उसको उसका चयन किया कि वह आकर आपके मंच की अध्यक्षता करे, फिर आप पीछे कैसे हट सकते हैं? देखिए, बीमारी है और डॉक्टर को आप बुला रहे हैं और डॉक्टर को ये भी कह रहे हैं कि भैया आप उपचार ऐसे ना करें और वैसे ना करें। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि ये तो विचार परिवर्तन का ही खेल है पूरा, समाज परिवर्तन। तो हुआ ये कि फिर आगे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो है, क्या हुआ कि इन्होंने लिखा कि सो मैंने 1000 प्रतियां छपने के लिए प्रिंटर को हस्तलिपि दे दी। 8 दिनों बाद मुझे मिस्टर हरभगवान से एक और पत्र मिला जो इस प्रकार है। खैर, इस पत्र पे नहीं जाते। तो हुआ यूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जात पात तोड़क मंडल ने डॉक्टर अम्बेडकर जी को अध्यक्षता दी, लेकिन उनमें कुछ समस्याएं आ गई, उनमें आपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो गए, उनको कुछ भय हुआ। हालांकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो भय थे ये निरार्थक थे, तो आप जरूर देखिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट, जो बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें मिलती है आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर अम्बेडकर जी की। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी इस पुस्तक के अंदर अपने भाषण में एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, और वो उदाहरण देने के बाद देखिए क्या समझाते हैं। मैं आपको और भी एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। वह कहते हैं समाजवादी। तो समाजवादियों की बात करते हैं। भारत में तो बड़ा मजाक है समाजवाद, क्योंकि जहाँ मैं देखता हूँ तो समाजवाद परिवारवाद में ज़्यादा बदल जाता है, जातिवाद में और पूंजीवाद में तुरंत बदल जाता है। मैं आपको एक बड़े ही महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं एरिक फ्रॉम, अगर आपको उनकी पुस्तक मिले फियर ऑफ फ्रीडम, तो वह आप जरूर पढ़िएगा। उनके कुछ वीडियोज आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो एरिक फ्रॉम ये रशिया के जो पुराना यूएसएसआर था हमारा, मतलब जो अभी तो रशिया है हमारा भी, लेकिन जो यूएसएसआर था जो अपने आप को समाजवादी कहता था, तो वो उसको कहते हैं कि वो समाजवाद के नाम पे, समाजवाद में कुछ नहीं हुआ, मतलब वो समाजवाद को बुरा नहीं कहते, पर वो कहते हैं कि समाजवाद के नाम पर ब्यूरोक्रेटिक, जो नौकरशाही का कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक कैपिटलिज्म बन जाता है। तो नौकरशाही का पूंजीवाद। खैर, तो मेरे को लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट जरूरी बात है जो आपको बतानी चाहिए। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर देखिए क्या कहते हैं पुस्तक में। समाजवादियों की यह मानने में गलती है कि चूंकि वर्तमान यूरोपियन समाज में संपत्ति को सत्ता के स्रोत के रूप में देखा जाता है, यूरोप की तरह भारत के लिए भी यह सत्य है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले के 4 वीडियो डले और दो महानुभावों का फोन आया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जब देखने शुरू किए कार्यक्रम तो शुरुआत में उनको समझ नहीं आया, लेकिन जैसे धीरे धीरे कहते हैं, हमने जब धीरे धीरे इसको देखा और समझा और सुना तो हमें अच्छे समझ में आ गया। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कई वाक्यों को दोबारा रिपीट करूँगा और आपको समझाऊंगा। अगर कुछ समझ ना आए, और अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप विचार को अच्छी तरह से समझें। हाँ, कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन भी आए जिनको विचार बहुत अच्छे लगे, उनका शुक्रिया, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला। अब इस बात को समझिए, क्या था जिस समय पुस्तक लिखी गई उस समय समाजवाद पुरजोर तरीके से था, और भारत में एक अलग युद्ध चल रहा था, और वह युद्ध था जातिवाद के खिलाफ। तो अब समस्या ये है भारत में, तब भी और अब भी। देखिए, मैं आपको आगे ये बताऊं बाबा साहब जी की बात, मैं आपको बताता हूँ कि वह किस संदर्भ में क्या रहे। हालांकि आप पुस्तक पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता देता हूँ कि देखिए, रूस में क्रांति आई, सामाजिक क्रांति आई, ठीक है। और उससे अगर हम पहले जाते हैं तो एक सामाजिक क्रांति आई थी फ्रांस के अंदर। तो जो फ्रांस की क्रांति थी उसका ही लगभग हर जगह प्रभाव पड़ा, और उसी क्रांति का परिणाम था कि रूस में क्रांति आई। और जिस समय रूस में क्रांति आई उस समय भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित थी। अब उसी समय भारत में जातिवादी सोच के विरोध भी आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में न केवल भारत के लोग शामिल थे, उस आंदोलन में
ईसाई मिशनरी भी शामिल थे। तो बहुत ज़्यादा जो कन्वर्जन है वो ईसाई धर्म में हो रहा था, पर फिर भी उतना हाई लेवल पे नहीं हुआ। इस्लाम में कन्वर्जन हमें पता है कि पहले का हो चुका था बड़ी मात्रा में। तो देश के अंदर एक तो ये समस्या थी कि कहीं ना कहीं जो ये जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन है, ये धर्मांतरण आंदोलन ना बन जाए। तो उस धर्मांतरण आंदोलन को रोकने के लिए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग शिक्षाएं जो है वो भारत के लोगों पे थोपी गई। जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इनको थोपा गया इसलिए मानेंगे क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि असल में जब ये संस्थाएं बनी, जैसे मान लीजिए आर्य समाज है, आज दयानंद सरस्वती जी का सब आदर करते हैं, लेकिन उनका जो मूल सिद्धांत था वो सिद्धांत था कि मूर्तिवाद नहीं होगा, सिर्फ यज्ञ और हवन होंगे। लेकिन ऐसे हिंदू नहीं है जो उस समय आर्य समाजी थे और आज बिल्कुल उनके आदर्शों पे चलते हो। तो इसलिए ये, क्योंकि उन्होंने थोपी, उन्होंने किस पे थोपी? उन्होंने उन पर थोपी जो पहले से शोषित थे। तो उनको दूसरे धर्मों में जाने के लिए रोकने के लिए उन्होंने ये, मैं इसलिए थोपना कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद तो ना तब चले वो, ना अब चले उन आदर्शों पर। तो ये तो था धार्मिक एक, इसे हम प्रतिक्रांति के रूप में देख सकते हैं कि क्रांति जो यूरोप में आई, रूस में आई और यूरोप में आई, कि जब हुआ कि जब रूस में क्रांति आई तो रूस में क्रांति के बाद, समाजवादी क्रांति के बाद यूरोप में भी समाजवादी क्रांति आई। तो अब भारत में भी समाजवादी सोच जो है लेकर आई गई। पर कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी सोच थी, ये सोच आंदोलनकारी ना होकर प्रति आंदोलनकारी, क्रांति ना होकर प्रति क्रांति थी। और जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि जो जातिवाद के विरुद्ध जो क्रांति चल रही है उसको रोकना। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? समाजवादियों की यह मानने में गलती है कि चूंकि वर्तमान यूरोपीय समाज में संपत्ति को सत्ता के स्रोत के रूप में देखा जाता है, यूरोप की तरह भारत के लिए भी यही सत्य है। तो सिंपल बात कह रहे हूँ, साधारण बात कह रहे हैं, सिंपल मतलब सरल शब्दों में कह रहे हैं कि क्योंकि समाजवादियों की यह मानने की गलती है। तो जो समाजवादी है भारत के, वो ये गलत सोच रहे हैं। क्या गलत सोच रहे हैं? कि अगर यूरोप के अंदर संपत्ति को सत्ता के स्रोत के रूप में देखा जाता है, तो यूरोप में क्या देखा जाता है कि जो संपत्ति है वो सत्ता है। तो ऐसा ही भारत के लिए भी सत्य है कि भारत में भी संपत्ति और सत्ता इंटरलिंक है, कि यहाँ भी अगर संपत्ति है तो सत्ता मानी जाएगी, अर्थात समाज में उसकी चलेगी जिसकी संपत्ति होगी। लेकिन ये तो हम देखते हैं कि आज भी ऐसा नहीं है। आगे वो कहते हैं, ध्यान सुनिए, धर्म, समाज और संपत्ति सभी देश और सत्ता के ऐसे स्रोत हैं जिनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। तो वो क्या कहते हैं? धर्म, समाज और संपत्ति। तो धर्म भी है, समाज भी है और संपत्ति भी है। तो सिर्फ संपत्ति, क्योंकि समाजवादियों का जो सिद्धांत था वो संपत्ति के आधार पर था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं संपत्ति ही एकमात्र चीज नहीं है जिससे शक्ति उत्पन्न होती है या जिससे आप समाज को नियंत्रित करते हैं। इसमें धर्म और समाज दोनों का उतना ही महत्व है। आगे वो क्या कहते हैं? किसी समय एक प्रमुख होता है और किसी समय दूसरा, यही अंतर है। यदि स्वतंत्रता कोई आदर्श है तो स्वतंत्रता का अर्थ है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर सत्ता का दमन करना। तो संभवतः, तो ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इस सेंटेंस को समझाया मैंने। तो क्या कहते हैं कि कभी एक चीज ऊपर होती है, कभी सत्ता, कभी धर्म, कभी समाज। और अगर स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की सत्ता का दमन, कि एक ने सत्ता जमा रखी है, एक ने अपनी सरकार बना रखी है, जबरदस्ती बना रखी है, या दूसरे को परतंत्र कर रखा है, अगर उसकी उस सत्ता का दमन करना एक सही आदर्श है, एक सही पैमाना है, तो हम यह नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, कि आर्थिक सुधारों के पीछे भागने से सब हो जाएगा। यदि शक्ति और प्रभुत्व का स्रोत किसी भी समय या किसी भी समाज में सामाजिक और धार्मिक है, तो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार को अनिवार्य सुधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ये मैं पहले के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, ये वाला विचार, अगर बहुत से लोगों ने देखा है तो। पर मुझे लगा कि एक बार और दोबारा बताना चाहिए, क्योंकि
दो लोगों का फोन आया था और उन्हें ये विचार बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने दोबारा इस वीडियो में से डाला है। तो डॉक्टर अम्बेडकर समझाते हैं कि यदि शक्ति और प्रभुत्व का स्रोत किसी भी समय या किसी भी समाज में सामाजिक और धार्मिक है, तो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार को अनिवार्य सुधार के रूप में, तो यहाँ पर वह वकालत करते हैं, वह जोर देते हैं कि सिर्फ आर्थिक सुधार से कुछ नहीं होगा, इसको सामाजिक और धार्मिक सुधार तो डालना है। लेकिन जो इस वीडियो में खास बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि समाजवाद को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कई जगहों पर खारिज किया है, समाजवाद भारत में। अब उसका कारण क्या है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि समस्या क्या है भारत की, कि भारत में लोग अलग अलग जाति में बटे हुए हैं। समाजवाद में सब लोग एक होकर बड़ी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन करते हैं और देश के संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके बराबरी से उनको लोगों को देते हैं। ये समाजवाद है कि बराबरी हो, समानता हो। लेकिन समस्या ये है कि अगर मान लो अलग अलग जाति के लोग एक होकर ऐसा कुछ कर भी ले, तो ये क्या गारंटी है कि एक बार सत्ता पाने के बाद फिर उसमें जातीयता नहीं आएगी। देखिए, हमने 1947 में कहते हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तो हमारा आया, लेकिन आज तक हम जातियों में बटे हुए हैं। तो इतने बड़े आंदोलन 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी अगर हम जाति में बटे हुए हैं, तो भाई यही समझाना चाह रहे थे समाजवादियों को कि अरे भाई, समाजवाद थोपने से कुछ नहीं होगा, पहले यहाँ के समाज को एक करो। तो उनका मुख्य बात थी वो ये थी कि आपने समाजवाद थोप दिया, और समाजवाद संपत्ति के बंटवारे पे आधारित है, लेकिन संपत्ति देने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज और साथ में धर्म अगर वो सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें फिर वो आगे समझाते हैं कि धर्म ही अगर विभाजित कर रहा है आपको, फिर आप क्या करोगे। आपने मान लीजिए अगर सत्ता विभाजित कर ली, आपने सबको बराबर भी दे दिया, धन दे दिया, अपॉर्चुनिटी दे दी, सबको नौकरियां भी अच्छी बांट दी, शिक्षा भी दे दी, लेकिन उन्हीं लोगों का धर्म, क्योंकि धर्म जो होता है वो मनुष्य के जीवन पे, और खास करके जो हिंदू धर्म है वो तो प्रतिदिन का धर्म है। आज पूरा कैलेंडर है, पूरे कैलेंडर में हर दिन किसी ना किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ है। वो सुबह उठता है और रात के सोने तक पूरा धर्म के अंदर उसका दिमाग होता है। ये सब विचार बाबा साहेब जी ने अपनी अलग अलग पुस्तकों में लिखे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से, वो समाजवाद कहाँ से उसके दिमाग में आएगा, वो कहाँ से मार्क्स को समझेगा, वो कहाँ से देश दुनिया के मनोवैज्ञानिकों को समझेगा, किस तरह से बदलाव आएगा। तो ये वो समझाते हैं कि जो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक धर्म से जकड़ा हुआ है और उस धर्म के अंदर विभाजन की पूरी स्कीम दे रखी है वर्ण व्यवस्था के आधार पर, तो कैसे आप कह सकते हैं कि समाजवाद आएगा तो उससे कोई देश की या लोगों की मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, जो यूरोप के लोग थे वहां पे समाजवाद तो आया, पहली बात तो भारत में तो आ ही नहीं पाया लेकिन वहां पर जो आया उसका एक कारण ये भी था कि ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म में जब समानता आई तो उसकी वजह से जो है ना वहां पर बदलाव आए। समानता किस लेवल पर आई नहीं आई वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हम आज भी अगर यूरोप को भारत से देखें और पहले के यूरोप को भी देखें तो लोगों के पास संसाधन और समानता, सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी वो ज़्यादा अच्छी हमें नज़र आती है। तो ये इस कार्यक्रम की खास बात थी। आई होप, मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और जैसे मैंने बताया, इन पुस्तकों को लिखने के लिए और कार्यक्रमों के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो आप जरूर अपना सहयोग, आर्थिक सहयोग दीजिए। और मैं ये जो बना रहा हूँ ये देश के लिए बना रहा हूँ, देश के लोगों के लिए बना रहा हूँ, आने वाले पीढ़ी के लिए बना रहा हूँ कि आपको भारत को एक करना है, आपको जात पात खत्म करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, खोखला समाज एक खोखले पेड़ के समान होता है। कहने को तो हम अरब से ऊपर हैं, लेकिन अंदर से हम इतनी जातियों में बटे हुए हैं
कि वो जो जातियां हैं वो दीमक के समान है। जैसे पेड़ खोखला हो जाता है, वो दिखने में बहुत मोटा लगता है, लेकिन वो इतना खोखला होता है कि उसे एक धक्का मारो तो गिर जाएगा। ऐसे ये खोखला समाज होता है। अब आपको देखना है कि आपको भारत के समाज को ऐसा खोखला समाज बनाना है या मजबूत समाज बनाना है। तो मेरा नंबर जरूर नोट करिएगा, 8527533051, 85275333051, 852333051, 8527533051। और मैंने आपको और इसका पुस्तक का विवरण भी दिया है, आप फ़ोन जरूर करिएगा। और पिछले 4 वीडियोस में मैंने देखा कि बहुत कोई किसी का अभी तक फ़ोन नहीं आया कि पुस्तक के लिए सपोर्ट करें या इन वीडियोस के लिए सपोर्ट करें, कुछ आर्थिक सहायता भेजें। ये मतलब एक शर्म की बात है, मेरे को इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये वीडियोस, ये पुस्तकें, बाबा साहेब जी के विचार कोई एक जाति के लिए भी नहीं है। आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, मैं मानता हूँ कि अगर आप भारत को अपना देश मानते हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप एक जाति विशेष से नहीं, अगर आपका विशेष लगा है बाबा साहेब जी के साथ, तो आपको तो बढ़ चढ़कर और सहयोग करना चाहिए। पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं आजकल एक बहुत पुराने फ्रेंच दार्शनिक का अध्ययन कर रहा हूँ। उन्होंने ब्रिटिश कौम और हिंदू कौम, हिंदू उस संदर्भ में पूरे इंडिया, बड़ा इंडिया आप समझ सकते हैं कि लगभग 18वीं शताब्दी की दार्शनिक थे। तो वो 2 चीजें बताते हैं। वो एक बताते हैं कि हिंदू एक ब्रिटिश के बराबर इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी में, समझदारी में वो कम नहीं है, लेकिन कैरेक्टर, चरित्र, ये चरित्र के कारण था कि हिंदू गुलाम हुए और मुट्ठी भर ब्रिटिश अंग्रेज लोगों ने पूरी दुनिया पर राज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैरेक्टर का, चरित्र का, कि अब हमारा चरित्र ही क्यों खराब है। खराब अर्थात टूटा हुआ क्यों है। हमारे ये जो अलग अलग जातियां बटी हुई, और हर जाति के अलग सिद्धांत निकल आते हैं, इतने धार्मिक पंथ और इतना कुछ, और इतने धार्मिक पंथ और इतने देवी देवता, और फिर भी इंसान बिखरा हुआ है। तो कुछ तो समस्या है हमारे चरित्र की, हमारे कैरेक्टर की, जो हमें अंदर से खोखला। वो जो कैरेक्टर है वो ये कैरेक्टर नहीं है कि आपने पुनर्विवाह ना किया हो या ब्रह्मचार्य का पालन ना किया हो। वो सामाजिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कैरेक्टर नहीं। एक समाज का कैरेक्टर होता है, समाज का चरित्र होता है, तो वो मजबूत होना चाहिए। तो ये इस तरह के कार्यक्रमों के लिए अभी पीछे एक फिल्म आई और 1000 करोड़ रुपया आप सबने दिया उस फिल्म के लिए। तो सामाजिक कार्यों के लिए भी तो दीजिए। हमारे पास 1000 करोड़ छोड़िए, 1 करोड़ छोड़िए, अगर 1 लाख भी आ जाएगा तो हम तो इतने गदगद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और समाज के लिए और देश के लिए इतने कार्यक्रम कर देंगे। आगे आपकी समझदारी है, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।